मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के अगले स्टेशन पर जाने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिससे आपके परीक्षा में क्लास 10 के परीक्षा में आपको साबित करने वाले प्रश्न आते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होता है, वो भी आपके परीक्षा में आते हैं। तो आइए इसको हम लोग चालू करने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें और देख करके इसके सारे नियम और सूत्र के बारे में जानें। साथ ही साथ हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों और अपने जानने वाले में शेयर करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय तादात्म्य। जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले जानें। हम लोग इसके पहले पढ़े हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। इसको दूसरा नाम है इसका अनुपात। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में 6 निष्पत्तियां पढ़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इसका अपोजिट कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति। इन 6 निष्पत्तियों का जो रिलेशन होता है, जो सूत्र होता है, उसे ही हम लोग त्रिकोणमितीय तादात्म्य या आइडेंटिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। आइडेंटिटी तादात्म्य का मतलब होता है कि संबंध, ऐसा संबंध जो सत्य हो, यानी उसको सूत्र आप बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग सूत्र के बारे में, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का जो सूत्र है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और ये बहुत ही त्रिकोणमिति का सबसे क्या कहते हैं, मुख्य चैप्टर माना जाता है, इसलिए कि इसमें ही जो इसके पहले हम लोग अनुपात का सूत्र और मान भरने का जो प्रश्न वो हम लोग हल किए थे, समझे थे, उसमें ज़्यादा सूत्र नहीं लगता है, मान लगता है, लेकिन यहाँ पर सूत्र पर आधारित है और सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आइडेंटिटी को हम सीधे लेकर चल गए हैं सूत्र है। आइए सबसे पहले, ऐसे इसमें सूत्र का कोई नाम नहीं है कि ऐसा सूत्र होता है, ऐसा सूत्र होता है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर हम आपको सूत्र का वर्गीकरण करेंगे। ये सूत्र इस वर्ग में है, ये सूत्र इस वर्ग में है, अनुभव के अनुसार। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं है। तो हम सबसे पहले जो सूत्र आपको पढ़ाएंगे उसका नाम रखेंगे हम लोग व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र में हम 6 सूत्र आपको बताएंगे, जो कि यहाँ पर खुद लिखा हुआ है। यहाँ पर स्वयं लिखा हुआ है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा टैन, सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो यहाँ 6 सूत्र लगेगा, जिसमें एक है साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा। अब उसका कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। उसके बाद सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये आपका
6 सूत्र हो गए। और देख रहे हैं यहाँ पर साइन का व्युत्क्रम कॉस सेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट होता है। आपको पहले भी निष्पत्ति में P/H और B/H माने P/PBH के संदर्भ में ऐसा बताया जा चुका है। तो यहाँ पर मेरा 6 सूत्र हो गया। ये 6 फॉर्मूला। अब दूसरा जो सूत्र हम लोग का आएगा वह आएगा गुणा का सूत्र, गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में सूत्र है। गुणनफल के रूप में सूत्र है। इसको देखें आप लोग, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने कॉपी कलम के साथ बैठेंगे, ताकि इसको केवल देखने से आपका समस्या का समाधान नहीं होगा, आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो मोबाइल को लेकर हमेशा तो याद नहीं कर सकते हैं, तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, या नोट करने के लिए वीडियो को रोकेंगे, या स्क्रीनशॉट भी इसका लेकर के आप लोग अपने कॉपी में, नोटबुक में इसको लिखना पड़ेगा। तो आइए अब हम दूसरे सूत्र के बारे में बात करते हैं, जिसको गुणनफल कहते हैं। इसी का स्वयं का उल्टा का गुणनफल 1 होता है। जैसे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो ये 3 ही सूत्र है। इन 3 सूत्रों को हम लोग याद करेंगे। इसमें 3 ही, ये 3 ही सूत्र है। अब आइए, अब हम चलते हैं इसके अगले, जिसको मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि इसका कोई नाम नहीं है। हम अपने अनुभव के आधार पर इसका नाम लिखते हैं। वर्ग सूत्र। वर्ग सूत्र, वर्ग सूत्र इसलिए क्योंकि इसमें वर्ग होगा। अब इसमें आपको 25 सूत्र हम बताएंगे, लेकिन सूत्र मूल रूप में 3 ही है। पहला है, 1 नंबर में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला है। इससे 4 फॉर्मूला और हम लिखेंगे, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। 4 फॉर्मूला और लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये कोई सूत्र है नहीं, ये बनाया गया। जैसे साइन स्क्वायर थीटा होगा तो कॉस उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन माइनस में चला जाएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा, और साइन पर और कॉस पर जो स्क्वायर है उसको हम हटाएंगे तो उधर RHS में जा करके रूट चढ़ जाएगा। अब दूसरा सूत्र मेरा क्या है? दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा फॉर्मूला है। इससे भी 4 फॉर्मूला आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सूत्र एक ही है, लेकिन यहाँ पर एक सूत्र से हम 4 सूत्र डिराइव करके इसको हम निकालते हैं। 1 2 3 4। यहाँ भी आपका सूत्र एक ही है और इससे हम 4 सूत्र निकालेंगे। यह हमारा सहायता करता है आपको सवाल को बनाने में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 नंबरिया प्रश्न को हल करना। आइए एक सूत्र और है इसमें, वो क्या है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे भी 4 फार्मूला निकलेगा, जैसे कि आप देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से भी 4 फार्मूला ड्राइव करके निकाल दिया गया, गणितीय प्रक्रिया द्वारा निकाल दिया गया। यहाँ भी 4 फार्मूला आया, 1 2 तीसरा, एक यहाँ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो यहाँ पर 4 फार्मूला निकाला गया। कुल इसको पकड़ के चलेंगे तो 5 यहाँ हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर भी इसको पकड़ के चलेंगे तो 5 यहाँ हो गया। तो 5 तिया का 15, और यहाँ 3, 15 3 18, और ये 6, 18 6, आपको 24 फार्मूला हुआ। इन 24 फार्मूला से आपको सवाल आपके प्रश्न में, आप प्रश्न पत्र में, गणित के प्रश्न पत्र में आपको 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर में पूछेगा और 2 नंबर में पूछेगा। तो जब 1 नंबर में सवाल पूछेगा तो आपको इस सूत्र के हिसाब से कुछ अलग करके आपको पूछा जाएगा, और जब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इन सूत्र के प्रयोग करके उसे बनाना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इस चैप्टर का चूँकि फार्मूला ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो इस फार्मूला को हम लोग याद करेंगे। याद करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए जो अगला एक्सरसाइज है, यानी 8.4 एक्सरसाइज जो है, उसके लिए हम अलग से इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ प्रश्नों को, और कुछ प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए, एक प्रश्न है जिसको हम बनाते हैं आप लोगों के सामने। आप लोग इसको पूर्ण रूप से वीडियो को देख रहे हैं तो सारे फार्मूला को अपने नोटबुक में लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर से इसको याद करेंगे, और याद करेंगे तब जा कर के आपका जो प्रश्न होगा वो बनेगा। क्योंकि गणित एक ऐसी विषय है, गणित एक ऐसा ही विषय है जो पूर्ण रूप से सूत्र पर आधारित है, और सूत्र के अलावा गणितीय प्रक्रिया पर आधारित है। तो सूत्र को जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर कोई भी विद्यार्थी कितना भी मेहनत करे, लेकिन अगर उसे सूत्र याद नहीं है तो समझ लीजिए कि उसका गणित का कोई भी सवाल नहीं बन सकता है। और त्रिकोणमिति एक ऐसा गणित का पाठ है, ऐसा एक चैप्टर है जिसकी सूत्र का कोई क्या कहते हैं, एस्टेब्लिश्ड कोई रूल नहीं होता है कि कौन सा सूत्र कहाँ पर लगेगा। जैसे थोड़ा सा उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि इसके पहले हमने साइन थीटा का सूत्र पढ़ा था, P/H। अभी हमने पढ़ा साइन थीटा का सूत्र 1/कोसेक थीटा। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा साइन थीटा का सूत्र रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात का हमने आपको 3 सूत्र यहीं पर इतना ही दूर में लिख दिया, 1 2 3। और ये तीनों फार्मूला साइन थीटा का ही है, लेकिन एक तो आसान है कि जो कि लंब और कर्ण का होता है, जिसको लगाने के लिए अलग विधि है। लेकिन अब ऊंचे क्लास में अब जब जाएंगे, 11th में 12 में जाएंगे, तो और भी सारे फार्मूला आपको मिलेंगे, लेकिन इसका कोई रूल ही नहीं होता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाया जाएगा। तो इसमें अब और खासकर आगे की बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर खासकर आपको इस बात को समझना होगा कि जो चैप्टर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं इसका कोई रूल नहीं है कि इस पाठ में हम जो किसी दिए गए आइडेंटिटी को जब प्रूव करते हैं, LHS और RHS को प्रूव करते हैं, तो इसका क्या रूल होता है, इसका कोई रूल नहीं होता है। हम अपने अनुभव
जैसे हम सवाल बनाते हैं उस अनुभव के आधार पर जो हम काम करते हैं उसी के अनुसार इस आइडेंटिटी को आप प्रूव कर सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं कि कैसे हम किस प्रकार की प्रश्न आएगा तो कैसे चलेंगे। हाँ, कुछ गणितीय संक्रिया है, जैसे जोड़ है, घटाव है, भिन्न का जोड़ घटाव है, तो ऐसा कुछ आता है तो उसको तो हम बढ़ाते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा ये सारा चीज़ टोटली बेस्ड करता है आपके अनुभव और आपके अभ्यास पर। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका क्या कहते हैं सवाल बनाने का, प्रश्न बनाने का आपका जो अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा और परीक्षा में जाकर बना सकते हैं। तो परीक्षा में जब हम जाते हैं तो एक तो कोई भी 10th का विद्यार्थी होता है जो कि पहले पहले बोर्ड के एग्ज़ाम में जाता है, तो उसकी जो क्या कहते हैं उसका जो कार्यशैली होता है, उसके मन में कुछ अजब तरह की बात होती है। तो इसलिए आपको इस फार्मूला को या कोई भी गणितीय चीज़ को बहुत अच्छी तरह कंठस्थ करना पड़ेगा, तब जा कर के आप क्या कहते हैं यहाँ पर आप सवाल को बना सकते हैं। तो आइए आगे हम लोग चलने के पहले इस पूरे फार्मूला को अपने नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले करके या लिख करके आप अपने इसको याद कर लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज बताएंगे, इसका सारा प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।